ये अल्लाह ताला का ही एक निज़ाम है कि जब आप कोशिश करते हैं ना किसी भी फील्ड में ज़ीरो से, चाहे आप एक चीज़ होती है ओकेजनल, ये मैंने याद किया लफ्ज़ अभी अभी आपका कमेंट पढ़ के, ओकेजनल प्रोटीन मैक्सिंग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। Q&A की एक और वीडियो में डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। ये क्वेश्चन मुझे लगा कि थोड़ा सा अहम है गाइडेंस के हवाले से। अज़लान ने कमेंट किया था, इमरान भाई माई सैलरी इज़ 20,000, हाउ डू आई मैनेज माई डाइट इन दिस बजट व्हेन आई आल्सो हैव टू मैनेज अदर एक्सपेंसेस इन इट टू, इज़ देयर एनी वे। तो अच्छा एक आंसर दिया है उनको, मुझे भाई का नाम नहीं आता, काफ़ी कमेंट्स आते हैं इनकी तरफ से भी अच्छे। मियाँ के टू जी, इन्होंने भी अच्छा रिप्लाई दिया है उन्हें कि आप अपनी जो पैसे हैं उसको फूड पे इन्वेस्ट करें, जो चीज़ें आप अफोर्ड कर सकते हैं उन पे इन्वेस्ट करें, उस फूड पे जंक ना खाएं। ये एक बहुत बड़ी अच्छी एडवाइस है कि जंक ना खाएं। देखिए हम हर ओकेजनली जो है हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद हम बिंज कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ पार्टी टाइप ना, मतलब यारों दोस्तों के साथ बैठ के, जितनी भी हमारी लो इनकम है, इवन हम घर से भी अभी अगर ले रहे हैं पैसे तो भी हमारा जो है ना ओकेजनल उठना बैठना होता है यारों दोस्तों के साथ। तो उसमें हम क्या करते हैं, ये पिज़्ज़ा बर्गर शवामा वगैरह खा रहे होते हैं तो ओकेजनली। तो एक वर्ड है, मैं कहाँ, आपको मेरा भी पता है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। मैं बिल्कुल आप लोगों की तरह ही एक मिडिल क्लास घर से जो है एक, मतलब कोई ऐसा मैं डे वन से जो है सप्लीमेंट्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर रहा, या मेरी इतनी इनकम नहीं है डे वन से, या मेरे कोई इतने मेरे पास पैसे नहीं होते थे, या मेरा इतना कोई बजट नहीं होता था। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं उस वक्त घर से पैसे ले रहा होता था। घर वाले, हाँ, मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस मामले में, और अल्लाह की तरफ से किस्मत भी अच्छी रही है कि मैं जहाँ भी गया हूँ, बॉडी बिल्डिंग आपकी फ़िटनेस, बॉडी बिल्डिंग नहीं आपकी फ़िटनेस, अगर आप बहुत अच्छे एक आउटलेयर हैं, यही बोलते हैं शायद उसको, अगर कोई इंग्लिश का लफ्ज़ गलत हो जाए तो माज़रत उसके लिए। तो अगर आप आउटलायर हैं और आपकी फ़िज़ीक बहुत अच्छी है, ना कुक्कड़ मैं चुप नहीं करा सकता भाई, मुकाबला लग गया उनका। अगर आपकी फ़िज़ीक बहुत अच्छी है तो आपको हर एक लाइफ के जो पहलू में ना आपको कहीं ना कहीं एक फ़ेवर मिलेगी, और ये डेफिनेट सी बात है। घर से सपोर्ट भी थी, अब्बू जो हैं वो मीट वगैरह जो है वो बनवा के रख लेते थे, फ्रीज़ कर लेते थे। लेकिन वो भी आखिर कब तक आप घर वालों पे बोझ बनते हैं, आपको खुद ही फील होना शुरू हो जाता है यार, मतलब कब तक घर से पैसे मांगते रहेंगे, या एक लिमिट होती है यार, वो भी कब तक, मतलब जो है ना, आखिर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जैसे ही यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो मेरा एडमिशन फ्री हो जाता है, मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ता हूँ। मुझे यूनिवर्सिटी के जो जिम्नाजियम है, मैं एक्सरसाइज साइंस में पढ़ा हूँ, तो जिम्नाजियम की मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट होता था कोचिंग का, वो मुझे सालाना मिल जाता था, और फिर मेरा मेडल की वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिल जाता था। मैंने यूनिवर्सिटी से पैसे लेके पढ़ा है सिर्फ अच्छी फ़िज़ीक होने की वजह से। उसके बाद डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स बेस पे मैं ज्वाइन नहीं किया मैंने, उस वक्त ख़त्म हो गया था ये स्पोर्ट्स बेस वाला सिस्टम पुलिस डिपार्टमेंट में, तो मैंने ओपन मेरिट पे ज्वाइन किया था। लेकिन उसमें भी आपको हर जगह पे फेवर मिलती है, लोग आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, आपकी यूनिफॉर्म पहना हुआ अच्छा लगता है। आप कोई भी कपड़े पहनते हैं यार, 300 वाली शर्ट मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वो आप पहनते हैं आपको अच्छी लगती है। मैं ये सारा कुछ क्यों बता रहा हूँ कि अगर इसकी इतनी ये एक वर्दी चीज़ है, इतनी इसकी वर्थ है, इतना आपको जो है वो फेवर मिलेगी माशरे में, तो ये कोई आसान काम नहीं है। आपको इतनी आसानी से कैसे मिल जाए भाई, आपको सफ़र करना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियली सफ़र करना पड़ेगा, आपको मेंटली सफ़र करना पड़ेगा, आपको हर लिहाज से, आपको फ़िज़िकली सफ़र करना पड़ेगा। हर लिहाज से ये चीज़, आपको कोई भी चीज़ जो वर्थ रखती है माशरे में, वो आपको टेस्ट करती है, और फिर आप उसको जो है वो केपेबल होते हैं। तो सबसे पहली बात, आपने इस बजट में कभी भी सप्लीमेंट के बारे में नहीं सोचना कि यार मैं सप्लीमेंट ले लूँगा तो पता नहीं मेरी बॉडी बनेगी, या मेरे पास पैसे नहीं है सप्लीमेंट से कुछ भी नहीं होता। सप्लीमेंट सिर्फ एक आसानी, वे सप्लीमेंट आ जाके हमारे पास क्या है, वे प्रोटीन, वो सिर्फ एक आसानी आपको प्रोवाइड कर देता है। आसानी होती है, आपने मिक्स किया, पानी में पी लिया। फूड मैं समझता हूँ कि उससे भी ज़्यादा बेहतर चीज़, अगर आप जो है मैनेज कर पा रहे हैं, अगर आपके पास बजट है भी, मेरे पास बजट हो भी, अगर मैं मैनेज कर पा रहा हूँ, मैं इतना खा पा रहा हूँ, मेरी हंगर साथ दे रही हो, तो मैं ज़्यादा फूड को प्रेफर करूँ। तो ये बात कि सप्लीमेंट ऐसा आपने एक एक्सक्यूज़ नहीं रखना कि यार मैं सप्लीमेंट नहीं ले रहा तो मेरी जो है वो बॉडी नहीं बन रही। देखें, जिसने रास्ते निकालने होते हैं, वो रास्ते वो जो है उसके हल के लिए सोचता है, या वो आइडियाज़ सोचता है, या वो सोचता है ये मैंने काम करना कैसे है। जिसने नहीं करना होता ना, वो एक्सक्यूज़ सोचता है, यार ये 20,000 में मैं क्या करूँगा, मेरी ज़ीरो इनकम थी। हाँ, घर से सबको पॉकेट मनी मिलती है यार, 20, 50, 100, 200 जो भी मिले। एक चीज़ होती है ओकेजनल
ये मैंने ईजाद किया लफ्ज़ अभी अभी आपका कमेंट पढ़ के, ओकेजनल प्रोटीन मैक्सिंग पता नहीं अभी इसका जो है वो कोई सेंस बनती होगी या नहीं। तो ओकेजनल प्रोटीन मैक्सिंग ये है कि भाई जब आपको आपके पास मौका हो, आपके पास थोड़े से पैसे हैं, उससे जंक खाने की बजाय आप उससे चिकन लें, उसको अच्छा सा मैरिनेट करके घर पे बना के वो खाएं। फ़िश खा लें, चिकन खा लें। हमारे पास दो ही सोर्स हैं। आप चीप सोर्सेज़ की तरफ जाएंगे ना यार, कुछ भी नहीं रखा। मैंने सब कुछ करके देख लिया, ये सारी जो है वो बजट ना होने वाले फेज़ से मैं गुजरा हूँ। तो ये सारी जो सोया चंक्स या सोया बीन्स वगैरह के बारे में आप सोच रहे हैं, नहीं खाए जाते। सोया चंक्स का टेस्ट ऐसे होता है जैसे आप कोई लाश चबा रहे हैं, और इतना गंदा टेस्ट होता है, पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं, पता नहीं उसको कुछ बना लेते होंगे। लेकिन कोई आप कह लेंगे कोई बड़ा क्या उसे कहते हैं ऑप्टिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है। उसके अलावा दालें हैं, आपके पास आ जाके कुछ भी नहीं है। मतलब अंडे और गोश्त, प्रोटीन सोर्सेज अंडे और गोश्त बस। अंडों पे होल एग्स खाएं, मतलब थोड़ा सा कैलोरीज़ के बारे में अपने आप को एजुकेट करें, और होल एग्स खाएं। थोड़ा कैलोरीज़ को कंट्रोल रखने की कोशिश करें। आप अंडे की जर्दी फेंकेंगे तो वो आपके पैसे वेस्ट होंगे उसमें भी। तो आप कोशिश करें जितने आप डेली बेस पे 2-3 जितने भी अंडे खा सकते हैं वो खा लें। थोड़ा सा चिकन अगर आप डेली बेस पे रख सकते हैं तो ठीक, वरना ओकेजनली उसको ऐड करें मैक्स। मतलब फॉर एग्जांपल आप 10 दिन बाद आधा किलो या 1 किलो चिकन अफोर्ड कर सकते हैं तो आपने वो उस दिन में आपने खा लेना। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी एक बड़ी स्मार्ट मशीन है, वो एडजस्ट कर लेती है, वो अडॉप्ट कर लेती है। ठीक है, आपके अंदर एक कंसिस्टेंट नीड जो है वो एक कंसिस्टेंट स्पेस है, एक नीड है, ज़रूरत है प्रोटीन की। जैसे ही आपकी बॉडी को मिलेगी उसको बॉडी यूज़ कर लेगी बड़े अच्छे तरीके से, उसको बेहतर तरीके से यूज़ करेगी, क्योंकि उसमें ज़रूरत है। आप वर्कआउट कर रहे हैं और उसमें ज़रूरत है प्रोटीन की। तो मैं भी जब मैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह या प्रोटीन एक हाई प्रोटीन डाइट अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो मतलब आप 70-80 ग्राम तक भी जाते हैं, 100 ग्राम तक, 100 ग्राम 70-80-90 तक भी इनफ होता है। आप काफ़ी अच्छे मसल्स जो हैं उससे बिल्ड कर सकते हैं। और मैंने भी इस एज में टीन्स में मैंने इतना ही प्रोटीन या बहुत कम ले रहा होता था। लेकिन वही आप घर की दाल रोटी सालन खा रहे हैं। अगर आप बहुत मोटे नहीं हैं तो पतले हैं, आप जो है वो स्मार्ट एक पर्सन, एज अ स्मार्ट पर्सन जो है, एज अ लीन या एज अ मतलब कह लें कि जो टीनेजर ज़्यादातर पतले ही होते हैं, उससे स्टार्ट करें तो रोटी दाल चावल वगैरह में कोई हर्ज नहीं है। जैसे ही आपके पास बजट निकले, आप प्रोटीन सोर्सेज को फोकस करें चिकन और अंडों पे। ठीक है, चिकन और अंडे ये सस्ते हैं। फ़िश की तरफ भी जाएंगे तो थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, प्रोटीन क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो ये है। बाकी जो वो ना जो आप इधर उधर के सोर्सेज ढूंढेंगे, सोयाबीन्स और ये दालें वगैरह, वो एक झंझट बढ़ जाएगा और क्वालिटी कम हो जाएगी। मतलब उसमें ना आपसे खाया जाएगा ना कुछ। तो आप उसको जहन से निकाल के आपने फोकस ये करना है कि यार अंडे चिकन। तो मैं जब अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता था, तो आप कह लें कि एक ऐसी नीड, एक स्पेस क्रिएट हुई होती है। तो मैंने जब जॉब स्टार्ट की और मैंने एक बजट निकाला एक दफ़ा एफर्ट करके कि यार मैंने 1 महीना जो है, मैंने उस वक्त मेरा फर्स्ट जो सप्लीमेंट था, या सप्लीमेंट की बात ही आप छोड़ दें, मतलब आपको ये ना लगे कि यार सप्लीमेंट ही लेना पड़ेगा, नहीं। तो मैंने एक डाइट के लिए 15-20 हज़ार रुपये बजट निकाला और मैंने कोशिश की कि मैं 150 ग्राम 100 ग्राम से ऊपर 150 ग्राम प्रोटीन टारगेट हिट करूँ। तो उससे ऐसे चेंज आया। मतलब एक ज़रूरत क्रिएट हुई थी। 1 महीने में मेरी स्किन, मेरे बाल, मेरी मतलब मसल्स, हर चीज़ बता रही थी कि यार ज़रूरत थी, और उसको वो बॉडी को वो चीज़ मिली है। तो एकदम से एक ग्रूमिंग आई है। तो ये क्या था कि पीछे एफ़र्ट की हुई थी। जब आपने एफ़र्ट नहीं की होगी, आपने रास्ते नहीं ढूंढे होंगे, आपने जो है वो स्ट्रगल नहीं किया होगा, तो वो आप छोड़ देंगे यार, तब छोड़ो क्या करना है। आपके पास फॉर एग्जांपल मतलब आप कहते हैं अफोर्ड नहीं हो रहा, 5 साल बाद जाके बजट निकलता है, तो आप तो एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे, आपने तो वो एफ़र्ट ही नहीं कर रहे। तो चलते जाएं। एक्सरसाइज, बॉडी बिल्डिंग या सीरियस लेवल पे बॉडी बिल्डिंग करने के लिए आपने कौन सा भी प्रो हो जाना है, उसके लिए तो चलो बजट की ज़रूरत है। एक्सरसाइज करने के लिए तो किसी बजट की ज़रूरत नहीं है ना। और फिर प्रायोरिटी आपको खुद ही बता देगी। आप जहाँ पे पैसे फोकस करके लगा रहे होंगे ना, हम कपड़े वगैरह जूते वगैरह नहीं लेते थे, कोशिश करते थे डाइट जो है उस पर फोकस हो जाए। जिम 500 1000 1500 वाला जिम ज्वाइन करें, इतना तो कर सकते हैं। तो अच्छी ट्रेनिंग करें, और ये सारा फेज़ आपको एक टाइम पे जाके बड़ा ही अच्छे तरीके से ग्रूम करेगा। मेंटल कैपेबिलिटीज़, आपकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत बेहतर होंगी। और ये एक बड़ी डिमांडिंग फील्ड है। फ़िटनेस, सेहत आपकी, या वो तो एक अलग आप एक बेसिक नीड आ जाती है ह्यूमन बॉडी की। लेकिन जो मसल बिल्डिंग है या एक अच्छी फिज़ीक है, ये एक बड़ी ही डिमांडिंग फील्ड है। उसको ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। अब कोई जितना मर्ज़ी किसी के पास पैसा भी है ना, तो वो भी उसको भी एक दफ़ा समझ लग जाएगी। तो ऐसे नहीं मिलती। जैसे ही आप
क्या ये अल्लाह ताला का ही एक निज़ाम है कि जब आप कोशिश करते हैं ना किसी भी फील्ड में, ज़ीरो से, चाहे आप कुछ भी नहीं, सड़क पे भी है ना, आप एक दिमाग में एक चीज़ सोचते हैं और उसकी तरफ कोशिश करना शुरू कर देते हैं ना, तो वसाइल बनना शुरू हो जाते हैं, वसीले निकलना शुरू हो जाते हैं। आज अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं भी किसी ज़ीरो फेज़ से एटलीस्ट जो जहाँ पे भी अभी मैं हूँ, जिस भी स्टेज पे भी ये बात कर रहा हूँ, इस काबिल भी मैं मतलब बड़ी एफ़र्ट करने के बाद या बड़ा मैं जो है वो इस जगह पे बैठा हुआ हूँ, आपको एक आप मेरी बात सुन रहे हैं, किसी वजह से सुन रहे हैं। तो ये सारी वो स्ट्रगल, वो ज़ीरो से लेके अभी तक की सारी जो जर्नी है, जो जो फेज़ हैं, उनको मैं अंडरस्टैंड करता हूँ अच्छी तरीके से। जिस जहाँ से आप बात कर रहे हैं, जिस जिस सिचुएशन में या जिस माइंडसेट से आप बात करेंगे यार पैसे नहीं हैं, तो वो सारे मैंने गुजारे हुए हैं। तो मैं आपको एज़ अ ब्रदर यही आपको गाइड करता हूँ कि यार बहाने ढूंढेंगे तो 100 बहाने मिल जाएंगे, रास्ते ढूंढेंगे तो 100 रास्ते भी मिल जाएंगे। सिर्फ मेहनत करते रहें एक लाइन में। टाइम लगता है, सब्र बड़ी चीज़ है, टाइम लगता है। हो सकता है 1 माह में नहीं होगा, 2, 4, 6 माह में नहीं होगा, साल में नहीं होगा। यार आपके क्या आप अगले 2-3 साल भी नहीं कर पाएंगे? तो इतना टाइम तो वैसे भी लग जाता है, हर काम में लग जाता है। 5 साल का टारगेट रखे अगर आप एक काम कर सकते हैं कि यार मैंने अगले 5 साल इसको करना है, कोई रिज़ल्ट निकलता है या नहीं निकलता, तो समझें कि आप उसमें कुछ ना कुछ अचीव करने का सोच सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं, अगर आप बैठ जाएँ यार बजट नहीं है यार सप्लीमेंट नहीं है यार ये नहीं है। सप्लीमेंट तो आप ज़हन से ही निकाल देना, मैंने आपको बताया वो सिर्फ एक कन्वीनियंस है, उसमें कोई ऐसा मैजिकल नहीं होता है कि यार वो बॉडी बन जाती है, नहीं। डाइट सबसे नंबर 1, सबसे ऊपर डाइट। आप क्या है कि उसमें थोड़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन उसका रिज़ल्ट भी फिर मुशक्क़त करने का रिज़ल्ट भी ज़्यादा होता है। सप्लीमेंट, अब टोटल सप्लीमेंट के ऊपर जो है वो एक 6 माह गुजारें और फिर 6 माह एक प्रॉपर एक चिकन एग्स वगैरह एक प्रॉपर अच्छी डाइट के ऊपर गुजारें, तो आपका जो डाइट वाला फेज़ का रिज़ल्ट होगा वो ज़्यादा पॉलिश्ड होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। तो आई होप कि इससे आपको कुछ थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग या कुछ समझ आई होगी या कोई हेल्प हुई होगी। तो 20,000 में ठीक है, मुझे पता है कि घर भी चलाना होता है। मैंने भी 5-5 हज़ार की फैक्ट्रियों में जॉब की हुई है, जूतों वाली दुकान पे भी मैंने जॉब की हुई है, फैक्ट्रियों में भी की हुई है। तो मैं सारे फेजेस से गुजरा हूँ, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करता हूँ। तो अगर मैं इन सारे फेजेस से गुजर के कुछ अचीव कर सकता हूँ तो डेफ़िनेटली आप भी कर सकते हैं। तो अभी आप तो बहुत यंग होंगे, मुझे पिक्चर से लग रहा है कि शायद आप टीन्स में हो या कोई 20 के पास हो। तो अभी बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, बड़ी लाइफ पड़ी हुई है, अभी बड़े मौके भी निकलेंगे। आप मौके ढूंढेंगे तो मौके आपको बड़े मिलेंगे, बहाने ढूंढेंगे तो आपको बहाने तो वो फिर उनकी काउंटलेस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, जब आप कहीं ये शादियों वगैरह पे दावतों पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी दबा के खाया करें ये चिकन वगैरह, इस तरह की चीज़ें, गोश्त वगैरह। और ये मीठे पे बिंज करने या नान रोटी इस तरह की चीज़ों के ऊपर बिंज करने के बजाय ना गोश्त खाया करें। तो ये चीज़ें ओकेजनल जो आप कह लें कि वो उसे प्रोटीन मैक्सिंग ये मैटर करती है, ये आपकी रिकवरी करवा दिया करेगी। तो आपकी कहीं ना कहीं जो है वो एक अच्छी मील हो जाएगी, तो आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर कर जाएगी। तो इतनी कोई इस चीज़ को सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेहनत करते रहें, अपनी लाइन पे चलते रहें और सोचते रहें कुछ ना कुछ जो है वो बेहतरी की तरफ कैसे किया जा सकता है। ये चीज़ें थोड़ा सा वो दिमाग चलाते रहा करें, बस आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो हम जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके मामला बेहतर हो जाते हैं। तो अभी से जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।